नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर आईपी में। आज का वीडियो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं में अगर दांत में दर्द हो तो कौन सा पेन किलर वो ले सकती हैं, कौन सा पेन किलर लेना चाहिए, कौन सा पेन किलर नहीं लेना चाहिए, आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा। हालांकि गर्भवती महिलाओं में बॉडी पेन, बैक एक, लोअर एब्डोमिनल पेन, हेडेक होना बहुत ही कॉमन होता है और ज्यादातर गर्भवती महिलाएं 90 to 95% महिलाओं में इस तरह का समस्या देखने को मिलती ही है। ऐसे में महिलाओं को दर्द निवारक गोलियां यानी कि पेन किलर्स दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि गर्भावस्था के दौरान पेन किलर्स लेना क्या सेफ है? अगर जरूरत पड़े तो कौन सा पेन किलर लेना सेफ होगा और कौन सा पेन किलर नहीं लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए, ये सब आज की वीडियो में बताऊंगा। तो आज का वीडियो न केवल उन गर्भवती महिलाओं के लिए जिनके दांत में दर्द है, बल्कि सभी गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि पेन किलर्स दवाएं कौन कौन सी होती हैं, कितने तरह की होती हैं और कौन सी पेन किलर्स कॉमनली हमारे घरों में यूज होते हैं। पेन किलर्स, जिन्हें मेडिकल टर्म में एनाल्जेसिक्स कहा जाता है। एनाल्जेसिक्स दो तरह की होती हैं, एक ओपियोइड टाइप एनाल्जेसिक्स और दूसरी नॉन ओपियोइड टाइप एनाल्जेसिक्स। ओपियोइड शब्द जो है वो ओपियम से आया है, ओपियम मतलब अफीम, तो ये अफीम टाइप की एनाल्जेसिक्स होती हैं। तो ओपियोइड टाइप एनाल्जेसिक्स को नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स भी कहा जाता है। ये भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो नेचुरल ओपियम होती है, एक सेमी सिंथेटिक और तीसरी सिंथेटिक ओपियोइड्स। तो जो नेचुरल ओपियोइड होते हैं जैसे मॉर्फिन, कोडीन, नोस्कापिन। दूसरे टाइप का जो है वो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे हेरोइन, फोलकोडीन। और एक तीसरा टाइप होता है जो सिंथेटिक होता है जैसे पैथिडीन। और सबसे कॉमनली यूज जो होता है वो है ट्रामाडोल, जो हमारे घरों में अल्ट्रासेट के नाम से बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। तो ओपियोइड टाइप एनाल्जेसिक्स में सबसे कॉमन जो ड्रग यूज होता है, जो मेडिसिन यूज होता है घरों में, वो है ट्रामाडोल, जो कि ब्रांड नेम अल्ट्रासेट के नाम से आता है, ट्रामासेयर के नाम से आता है, कैल्पॉल टी के नाम से आता है जो पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में रहता है। और जैसा कि हमने बताया, ओपियोइड्स आर नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। इससे एडिक्शन होता है, इसकी लत लग जाती है। एंड इट्स यूज इन प्रेगनेंसी कैन कॉज IUGR एंड स्टिल बर्थ। इट कैन ऑल्सो लीड टू नियोनेटल एस्टिन सिंड्रोम इन विच नियोनेट सफर फ्रॉम ट्रेमर्स यानी कि ट्रेम्बलिंग, मतलब बच्चे में कपकपी हो सकती है। इरिटेबिलिटी, एक्सेसिव क्राइंग, बच्चा बहुत ज्यादा रोएगा, अकारण ही बहुत ज्यादा रोएगा। स्लीप प्रॉब्लम्स, बच्चे में स्लीप की प्रॉब्लम हो सकती है, नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। अचानक उठ जाएगा, फिर अचानक सोएगा, 5 मिनट का नींद रहेगा, फिर उठ जाएगा, कभी 10 मिनट का नींद रहेगा, छोटे छोटे इंटरवल का नींद रहेगा। हाई पिच्ड क्राइंग, बहुत ही तेज आवाज में वो रोएगा बच्चा। सीजर्स हो सकता है, सीजर्स यानी झटके आना, बच्चों में झटके आ सकते हैं। सो नेवर एवर यूज ओपियोइड्स। अब जो दूसरे टाइप का एनाल्जेसिक्स है उसे नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स बोलते हैं या एनसेड्स बोलते हैं, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। सबसे ज्यादा पेन किलर्स का यूज घरों में इसी क्लास के पेन किलर्स का होता है, यानी कि एनसेड्स का यूज होता है घरों में दर्द निवारक दवाओं के तौर पर। तो प्रेगनेंसी में एनसेड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। एनसेड्स कैन कॉज प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस, इट कैन लीड टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड कैन कॉज स्टिल बर्थ। और जितने भी एनसेड्स हैं वो ब्लड थिनर होते हैं, सो दे कैन कॉज मैटरनल ब्लीडिंग। अब जो सबसे कॉमनली एनसेड हमारे घरों में यूज होता है वो है आइबुप्रोफेन कॉम्पोजिशन की दवा। आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, केटोप्रोफेन, वो एक ही क्लास की है, जिसमें से सबसे कॉमन है आइबुप्रोफेन, जो मार्केट में आइबुजेसिक प्लस के नाम से आती है, ब्रूफेन के नाम से आती है, कॉम्बिफ्लाम
में पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन के साथ आइबुप्रोफेन होता है, फ्लेक्सोन के नाम से आती है। और एक बहुत ही कॉमन पेन किलर है केटोरोलेक, टैराडोल। तो केटोरोल डीटी के नाम से ये आती है। बहुत ही कॉमन दवा है जो कि दांत के दर्द में दिया जाता है, और भी तरह के दर्द में केटोरोलेक का यूज होता है घरों में। बट प्रेगनेंसी के किसी भी मंथ में इस तरह की दवा यूज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दीज आर एसोसिएटेड विथ मिसकैरेज एंड स्टिल बर्थ। और एक पेन किलर है जो बहुत ही कॉमनली यूज होता है हमारे घरों में, वो है डाइक्लोफेनेक या एसिक्लोफेनेक के कंपोजिशन की दवा। डाइक्लोफेनेक की जो कंपोजिशन की जो दवा है वो डायलोना ब्रांड नेम से आती है दवा, वोवरान के नाम से आती है, इबिलिटी के नाम से आती है। बहुत ही कॉमन ये नेम है। एसिक्लोफेनेक जीरोडॉल के नाम से आती है, ओमनीफ्लैम के नाम से आती है, सिग्नोफ्लैम के नाम से आती है। तो बहुत से और भी बहुत से ब्रांड नेम से ये दवा अवेलेबल है। ये भी प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और एक बहुत ही कॉमन पेन किलर है निमेसुलाइड, जो कि नाइस टैबलेट के नाम से आती है। बहुत ही खतरनाक है ये प्रेगनेंसी में यूज करना। एक और टाइप है एनसेड का ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स, जिसमें पायरोक्सिकैम है, टेनॉक्सिकैम है, मेलॉक्सिकैम है। इसमें सबसे कॉमन पायरोक्सिकैम यूज होता है, जैसे डोलोनेक्स डीटी के नाम से आता है दवा, जिसमें पायरोक्सिकैम होता है। और एक पेन किलर है, ये रिलेटिवली लेस कॉमन है, बट इसे भी यूज किया जाता है, इंडोमेथासिन, जो इंडोकैप के नाम से आती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, यह भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सो नेवर एवर यूज एनसेड्स। Never use NSAIDs after 32 weeks of pregnancy because it can cause premature closure of ductus arteriosus and can cause stillbirth. और जैसा कि सारे NSAIDs blood thinner होते हैं, they can cause maternal bleeding, antepartum hemorrhage, intrapartum hemorrhage and postpartum hemorrhage. तो अब सवाल उठता है कि अगर गर्भावस्था के दौरान पेन किलर दवाओं की जरूरत पड़े तो कौन सा पेन किलर यूज किया जा सकता है, कौन सा पेन किलर लेना सेफ होगा। तो इसमें केवल एक ही नाम है दोस्तों, वो भी एनसेड ही है, बट पैरा अमाइनोफिनॉल डेरिवेटिव का है ये, एसिटामिनोफेन, यानी कि पैरासीटामोल। पैरासीटामोल ही एक ऐसा दवा है जिसको प्रेगनेंसी के किसी भी ट्राइमेस्टर में लिया जा सकता है, किसी भी मंथ में लिया जा सकता है, और ये बिल्कुल सेफ होता है। सो एसिटामिनोफेन कैन बी यूज्ड इन ऑल ट्राइमेस्टर because it has no teratogenic effect। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसे लेने पर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों में, जैसे ऑटिज्म, ADHD। बट ये रिसर्च इतना वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए बहुत ही सेफ है पैरासीटामोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। किसी भी ट्राइमेस्टर में इसे थेराप्यूटिक डोजेज में लिया जा सकता है और कैन बी रिपीटेड एवरी 8 आवर्स। अब एसिटामिनोफेन यानी कि पैरासीटामोल कौन कौन से ब्रांड नेम से अवेलेबल है, तो क्रोसिन 650 सब लोग जानते होंगे, P500 पैरिजेसिक के नाम से आता है, कैलपॉल के नाम से आता है, पैराडॉल के नाम से आता है, डोलो, पैरासिन, पेस्मोल, मेटासिन, और भी अलग अलग ब्रांड नेम से पैरासीटामोल आता है। तो लास्ट में कंक्लूजन यही निकलता है कि केवल पैरासीटामोल ही लिया जा सकता है गर्भावस्था के दौरान, बाकी किसी भी पेन किलर को लेना सेफ नहीं है। और पैरासीटामोल भी थेराप्यूटिक डोजेज में लिया जा सकता है और हर 8 घंटे के अंतराल पर लिया जा सकता है। फिर भी ये हमारी सलाह है कि आप अपने डॉक्टर से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह पर ही कोई भी दवा लें, चाहे वो पैरासीटामोल, आपको पता भी है कि पैरासीटामोल सेफ है, उसके बाद भी आप पैरासीटामोल भी लें तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको काफी यूजफुल लगा होगा, जानकारियों से भरपूर लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अप्रिसिएशन के लिए एक लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों तक शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले।
तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।